Hello students, welcome back to my channel Creative Classes. Today we will discuss lines and angles chapter from R.D. Sharma Mathematics, that is for class 9th, and we will do exercise 8.3 today. So please subscribe my channel and also press bell icon to get latest uploads. Watch this video till the end to grab more about this particular exercise. So let's get started. In this, first we will discuss about terminology, that is vertical opposite angles, VOE. What is this? Vertical opposite angles. ठीक है, कौन कौन से होंगे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स? देखो, जैसे आपको टू इंटरसेक्टिंग लाइंस दी हुई हैं, सपोज करो AB एंड CD. ठीक है, जो ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा, सपोज करो ये x है, ये y है. ठीक है, देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में है एक दूसरे की. ठीक है, वर्टिकली मतलब आमो सामने है. ठीक है, सामने सामने एक दूसरे के, तो क्या होगा, एंगल x इज इक्वल टू एंगल y. ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट गिवन हो कि टू लाइंस है, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर और वो एंगल ये वाले बना रही हैं, तो आपने बिना सोचे समझे क्या करना है, जो भी एंगल्स उन लाइंस के साथ में बन रहे हैं उन दोनों को इक्वल कर देना है. ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको क्या होगा, एक की वैल्यू गिवन होगी सपोज. ठीक है, एक की वैल्यू गिवन है तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. देखो, हो तो ये लीनियर पेयर के साथ भी सकता है. ठीक है, लेकिन जो क्या है, इस वाली एक्सरसाइज में उन्होंने हमें क्या दे दिया कि आप ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे. ठीक है, एंड सेकेंड वन इज रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल का आपको एक ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, बट कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ. रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? जो एंगल क्या होगा, मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री. ठीक है, 180 डिग्री से तो मोर होगा, मतलब 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा ऊपर होगा. सपोज करो यहाँ पर बन रहा है. ठीक है, अब हम ये वाली लाइन कंसीडर नहीं करेंगे. ठीक है, ये क्या है, पूरा 360 का सर्कल होता है, सर्कल से क्या है, ये कम है. ठीक है, तो उस एंगल को क्या बोलोगे आप, रिफ्लेक्स एंगल. जब भी क्वेश्चन में आपको रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना हो, तो आप एक एंगल वो जो उस डायग्राम के साथ में लिंक है उसको फाइंड आउट करके आप 360 में से माइनस कर दोगे वो वाला एंगल. ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो ऐसा. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. थोड़े से ना इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से प्लीज़ देखना, तभी आप वर्कशीट्स वगैरह के क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व कर पाओगे. इसका देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ, टू लाइंस है आपके पास. ठीक है, टू लाइंस है L1 एंड L2. ठीक है, O पॉइंट पे क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं. आपको जो इसके एंगल्स दिए हुए हैं, ये x गिवन है आपको, ये y, ये z है और ये कितना है, u दिया हुआ है. ठीक है, और जो उन्होंने क्या बोला है कि L1 एंड L2 आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट O. ठीक है, हमें स्टेटमेंट में दे दिया, और उन्होंने दी है x की वैल्यू दैट इज़ 45 डिग्री. आपको क्या फाइंड आउट करना है, z, y और u. ठीक है, आपको ये वाले एंगल्स फाइंड आउट करने हैं. देखो फर्स्ट तो आपने क्या करना है, जो आपको गिवन एंगल है, मतलब क्या है, जो आपको x की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, आप पहले हमारे दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट आएगा कि हम देखेंगे कि x के साथ कोई वर्टिकल ऑपोजिट एंगल तो नहीं है. ठीक है, अब आपको देखकर पता चल रहा है कि z और x क्या बना रहे हैं, आपस में वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स है ना. ठीक है, तो फर्स्ट ही कॉन्सेप्ट आप लिखोगे, एंगल x इज इक्वल टू एंगल z इज इक्वल टू 45. बहुत इजीली हमें x की वैल्यू है जो वो दी हुई थी और z की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली. ठीक है, तो आप इसके ब्रैकेट में रीजन दोगे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स. अब देखो, जो z और u है आपस में क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर्स बना रहे हैं. हमारे पास क्या है, z की वैल्यू है तो हम u की इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ना. अब देखो
एंगल Z प्लस एंगल U इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये क्या है आपस में लीनियर पेयर्स। तो आप क्या करोगे, Z की वैल्यू कितनी हमने फाइंड आउट की है 45, देन U इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल U क्या होगा 180 डिग्री माइनस 45 दैट इज 135। आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, U की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब हमने U भी कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास Z भी है। देखो Y कैलकुलेट करना है। अब देखो U और Y आपस में क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स है ना। ठीक है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं तो आप सिंपली इसको क्या लिखोगे, एंगल Y इज इक्वल टू एंगल U इज इक्वल टू 135 डिग्री। ठीक है, कौन से हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो हमने ये भी कैलकुलेट। अब देखो जो आपको Y और U है, ये आप क्या कर सकते हो, X और Y को साथ में लेके भी आप Y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन आप X की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, तो यू विल बी इजीली फाइंड आउट वैल्यू ऑफ Y। ठीक है, अब देखो हमें ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि हमारे पास क्या, U की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो Y की वैल्यू हम इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल की मदद से। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, वो भी थोड़ी सी डायग्राम में जो वो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन है मैंने बिल्कुल इजी वे से बनाया है। तो वो जस्ट आपको क्या याद रखना है, एक तो देखो पूरे ही चैप्टर में एक तो लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सेकेंड हमने क्या पढ़ा है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। पूरे का पूरा चैप्टर इसी पर रोटेट कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपके पास लाइंस गिवन है, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, लाइन गिवन है आपको, जो ये वाला एंगल है दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, AB CT एंड दैट इज EF। ओके, ये जो एंगल है वो आपको दिया हुआ है X, ये Y दिया हुआ है, ये Z है, ये U है। जो ये वाला एंगल है दैट इज 50 डिग्री। ठीक है, आपको DOF यहाँ पर O पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो देखो आपको क्या, आपको कोई भी जस्ट ये वाले दो एंगल्स हैं वो गिवन है। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, देयर आर 3 कोप्लेनर लाइंस विच आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O। फाइंड X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, Y Z एंड U। ठीक है, पहले तो आप क्या करोगे, आप गिवन चीज़ लिख लो। आपको क्या गिवन है, BOD एंगल आपको गिवन है, तो पहले आप वो लिखोगे BOD इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो BOD के ऑपोजिट हमें कौन सा एंगल मिल रहा है, Z वाला। ठीक है, एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल Z इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, Z हमारे पास फाइंड आउट हो गया, आप इसको छोड़ दो। देन देखो Y वाला एंगल गिवन है DOF, एंगल DOF। इसके देखो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हमें कौन सा मिल रहा है, Y वाला एंगल इसके ऑपोजिट है ना, एंगल Y इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, Y भी हमारे पास आ गया। देन हमारे पास बचे कौन से, X और U की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो हम क्या करेंगे, XYZ को, जो XYZ आपके पास स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये वाले जो एंगल्स हैं वो आपको मिल रहे हैं। ठीक है, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीनों आपस में क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर्स बना रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, Y की वैल्यू भी है, Z की वैल्यू भी है, तो हम इजीली X की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एंगल X प्लस एंगल Y की वैल्यू कितनी है आपके पास 50 प्लस Z की कितनी है 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140। एंगल X की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 40 डिग्री। ठीक है, अब देखो X और U क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं। ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं, आप ब्रैकेट में इसका रीजन लिख लोगे। नेक्स्ट वाला देखो, जो X है, X के ऑपोजिट देखो कौन सा एंगल मिल रहा है हमें, U वाला एंगल इसके वर्टिकल ऑपोजिट मिल रहा है, तो U की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 40 डिग्री। दैट इज वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। डायग्राम देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, आपने जो आपको गिवन है ना, पहले आप वो वाली चीज़ लिखोगे।
ठीक है। नेक्स्ट वाली चीज़ है आपको ना प्रूव करना है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, एंड दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपके पास, इफ वन ऑफ द 4 एंगल्स फॉर्म्ड बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस, 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस है आपके पास, ठीक है, जैसे मर्जी आप इनको कंसीडर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें जो डायग्राम है ना वो गिवन नहीं है, हम अपनी तरफ से बना रहे हैं। बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस इज अ राइट एंगल, ठीक है। आप चारों एंगल्स को देखो, नहीं सपोज करोगे 1 ऑफ द 4 मतलब हमें एक एंगल पता है कि इसमें कितना है 90 डिग्री का है, ठीक है। देन आपको शो क्या करना है, ईच ऑफ द 4 एंगल्स इज राइट एंगल, आपको शो करना है कि चारों के चारों एंगल्स क्या हैं, राइट एंगल है, ठीक है। इस वाली डायग्राम में देखो दिख तो हमें भी रहा है कि ये राइट एंगल है, ठीक है, बट हमने क्या करना है, प्रूव करना है। पहले तो देखो आप क्या चीज़ लिखोगे, ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है ना, ठीक है। और एक हमें क्या चीज़ पता है कि एंगल बी ओ सी है ना जो, दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। बी ओ सी एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो हमें प्रूव क्या करना है, एंगल बी ओ डी, एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब जो रिमेनिंग वाले 3 एंगल्स हैं वो भी कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। हमने ये चीज़ क्या है, प्रूव करनी है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा कि बी ओ सी और ए ओ डी ये वाला एंगल है ना, ठीक है, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, कौन से एंगल्स हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, ठीक है, इसकी वैल्यू भी 90 डिग्री होगी। ए ओ डी की हमको पता चल गया, तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट देखो जो एंगल ए ओ सी है, ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है आपस में क्या लीनियर पेयर्स बना रहे हैं, तो सम क्या होगा 180 डिग्री। तो हमें क्या है, एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ सी की तो वैल्यू ऑलरेडी पता है हमें 90 डिग्री, तो हम ए ओ सी की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ना, 180 डिग्री माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। जो ए ओ सी है वो भी हमें 90 डिग्री मिल गया, और ए ओ सी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, बी ओ डी, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी दैट इज 90 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, वो ही तो हमने प्रूव करना था। देखो हमें जस्ट एक एंगल उन्होंने बताया था कि ये 90 डिग्री है, हमने बाकी सारे के सारे एंगल्स क्या कर दिए, एक प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने प्रूव कर दिए, ठीक है। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लेकिन ईजी है, करोगे तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक एंगल की, ठीक है। आपको ये वाली डायग्राम गिवन है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइंस, ठीक है। और जो ये वाला एंगल है आपको 35 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। स्टेटमेंट देखो, ए बी सी डी ई एफ आर कॉन्फ्रंट लाइंस पासिंग थ्रू ओ, ठीक है, सेंटर इसका ओ दिया हुआ है हमने, सच दैट ओ एफ बाइसेक्ट्स एंगल बी ओ डी। ओ एफ जो लाइन है वो एंगल बी ओ डी को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब उसको डिवाइड कर रही है 2 पार्ट्स में, ठीक है। बाइसेक्ट वाला कॉन्सेप्ट हमने कल भी पढ़ा था, बाइसेक्ट का मतलब डिवाइड करना, एक एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, दैट इज बाइसेक्ट। तो क्या दिया हुआ उन्होंने, बी ओ एफ हमें बता दिया 35 डिग्री, हमको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल बी ओ सी, ये एंगल फाइंड आउट करना है हमने, ठीक है। और कौन सा करना है, ए ओ डी, ए ओ डी फाइंड आउट करना है, मतलब ये वाला, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या चीज़ है, पहले तो हम देखो पहले की तरह ही गिवन वाला एंगल पहले आप सपोज करोगे बी ओ एफ इज इक्वल टू 35 डिग्री, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, ये दोनों एंगल फाइंड आउट करने हैं। अब पहले हम देखते हैं जो BOD एंगल है, ठीक है, BOD ये किसका डबल है, डबल किसका, BOF का डबल है ना। सेंटर से लाइन डिवाइड हो रही है तो ये वाले दोनों पार्ट्स हैं वो सेम है ना, क्योंकि जो OF है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल इसको, ठीक है। तो हम इसको जो लिखेंगे DOF इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOD, ठीक है। जब हमने BOD, हमें BOF गिवन है, BOD निकालना, तो हम क्या कर देंगे, सीधा डबल हो जाएगा, 2 × 35 डिग्री दैट इज 70 डिग्री, ठीक है। BOD आपके पास कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया, ठीक है। अब देखो आपको क्या फाइंड आउट, हमने कौन सा करना है, BOC और AOD फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमने क्या कर लिया, BOD को फाइंड आउट किया है। देन क्या करोगे, BOD के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, AOC, एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC इज इक्वल टू 70 डिग्री, क्या है ये, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, एंगल BOC प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, BOC, ठीक है, और AOC दोनों क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर्स बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका सम क्या होगा, 180 डिग्री। अब इसमें वैल्यू फाइंड आउट कर दो, AOC की वैल्यू पुट करके BOC निकाल लेंगे हम। AOC कितना, 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल BOC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 70 दैट इज 110 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो जो BOC और AOD है, BOC और AOD आपस में क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स है, ठीक है। BOC इज इक्वल टू एंगल AOD 110 दैट इज वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। पहले देखो क्यों हमने ये वाला BOC क्यों निकाला, क्योंकि हमारे पास एक एंगल जो है हमें चाहिए था, लीनियर पेयर्स में तो हम पुट तो करेंगे ही ना वैल्यू, इसलिए हमें एक एंगल की वैल्यू वो चाहिए थी। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है रिफ्लेक्स एंगल वाला, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि रिफ्लेक्स एंगल जो है वो, अब आपने इसमें एक एंगल फाइंड आउट करके हम उसी का रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे। तो ध्यान से देखना है, ठीक है, आपने कि कैसे निकालना है, क्योंकि ये आपके लिए न्यू कंसेप्ट है। देखो ये वाली लाइन आपको गिवन है, ठीक है, एक आपको ये लाइन गिवन है, इट्स AB दैट इज CD, ये लाइन गिवन है E, ठीक है। ये एंगल आपको दिया हुआ है 40 डिग्री, BOD एंगल है वो जो 40 डिग्री आपको गिवन है। देखो इसमें गिवन क्या चीज़ है, एक तो इसमें क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है AB एंड CD आर इंटरसेक्ट एट O, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या बोला है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये आपको स्टेटमेंट में गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये भी हमें गिवन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, ठीक है, COE इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्या लिखोगे, एंगल AOC जो आपको पहले गिवन है प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। आपको जो गिवन है वो हमने पहले लिख लिया। देन देखो BOD गिवन है 40 डिग्री, ठीक है, ये भी हमने पहले नोट डाउन कर लिया। अब देखो BOD के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, AOC है, ठीक है, ये वाला एंगल है ना, एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया, AOC हमें पता चल गया। अब देखो यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या होगा, हमें इसकी वैल्यू BOE की हम वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में पुट करोगे फर्स्ट में, ठीक है। एंगल AOC की वैल्यू कितनी है 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70, तो BOE कितना आ गया आपके पास 70 माइनस 40 दैट इज 30 डिग्री,
ठीक है। 30 डिग्री आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, बी ओ ई की। अब देखो आगे क्या है, एंगल ए ओ सी एंड बी ओ सी, ए ओ सी एंड बी ओ सी, दिस इज लीनियर पेयर्स है ना आपस में। बट आगे देखो क्या आपके पास मिलेगा आपको, बी ओ सी क्या है आपस में लीनियर पेयर्स। बट जो बी ओ सी है ना उसमें फर्दर दो एंगल्स बन रहे हैं, कौन कौन से, सी ओ ई एंड बी ओ ई। ठीक है, अब देखो एंगल ए ओ सी हम बी ओ सी को डिवाइड करके ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बी ओ ई की वैल्यू है इसलिए करेंगे। ठीक है, सी ओ ई की हमने निकालनी है एंड बी ओ ई की हमारे पास ऑलरेडी हमने निकाल ली। अब देखो इसको बी ओ सी को डिवाइड करके कैसे लिखोगे, एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ए ओ सी कितना था हमारे पास 40 डिग्री प्लस सी ओ ई हमें नहीं पता, आप एज इट इज़ नोट डाउन करोगे। बी ओ ई की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो सी ओ ई आपके पास कितना आ गया 180 माइनस 70 दैट इज 110। ठीक है, सी ओ ई आपके पास कितना आया 110। एक हमने क्या निकालना था, बी ओ ई, बी ओ ई हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था 30 डिग्री। ठीक है, ये तो आ गया इसके वाला आंसर। अब हमने क्या करना, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, हमने यहाँ पर नहीं छोड़ना, इम्पॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पर आपको ओनली आपने एंगल सी ओ ई निकाला है। ठीक है, अब बट आपको क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या आपको रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई निकालना है। ठीक है, जब रिफ्लेक्स ऑफ निकालना है मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, तो क्या करोगे आप 360 में से जितना भी एंगल आपने निकाला उसको माइनस कर दोगे, क्योंकि क्या है वो 180 से ज़्यादा एंड 360 से लेस है, इसलिए हम 360 में से उसको माइनस करेंगे। तो कितना आंसर आएगा 250 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देखो, लास्ट वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको यहाँ से लग सकता है, बट कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट एंगल को बी ओ सी को डिवाइड ही किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, डिवाइड इसलिए किया क्योंकि हमारे पास बी ओ ई की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी, इसलिए डिवाइड किया। आप में सी ओ ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमने। ठीक है, रिफ्लेक्स वाला इसलिए किया क्योंकि वो जो एंगल है वो 180 से ज़्यादा होता है। 180 से देखो यहाँ से देख सकते हो 180 से ज़्यादा है बट 360 से लेस है। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया 360 में से पर्टिकुलर एंगल को माइनस कर दिया। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस कंटेंट you will definitely ask me in comment section and I will help you. So thank you very much. Stay home, stay healthy.